भारत पाकिस्तान दक्षिण एशिया के दो परमाणु संपन्न देश हैं, लेकिन करीब 1.6 अरब की आबादी वाले इस हिस्से में हालात सामान्य नहीं हैं। दोनों देशों के बीच एक अरसे से बातचीत का दौर बंद है। चुनिंदा चीजों को छोड़ व्यापार भी बहुत कम हो रहा है। दोनों देशों के बीच इन संबंधों में तकरार की वजह आतंकवाद और कश्मीर का मसला है। देश में बीजेपी की सरकार आने के बाद दोनों देशों के बीच किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है। इस बीच पाकिस्तान SCO समिट को होस्ट करने वाला है। पाकिस्तान ने भारत को इस कार्यक्रम में आने का न्योता दिया है। दरअसल पाकिस्तान में SCO समिट की तैयारियां चल रही हैं। पाकिस्तान में SCO के सभी सदस्य मौजूद हैं। इस बीच पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि बैठक में भाग लेने के लिए सदस्य देशों के प्रमुखों को निमंत्रण भेजा गया है। इसी के तहत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता भेजा गया है। भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत बंद होने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि फिर से भारत के साथ बातचीत का दौर शुरू किया जाए। वहीं इस मुद्दे को लेकर भारतीय मीडिया में चल रही अटकलों को भी विदेश मंत्रालय ने खारिज किया है। भारत ने 26 अगस्त को उन मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया था जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान में होने वाले आगामी SCO शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने इसे लेकर कहा, हमने देखा है कि ऐसी खबरें चल रही हैं कि PM मोदी पाकिस्तान में SCO बैठक में भाग नहीं लेंगे या उनके बदले विदेश मंत्री पाकिस्तान में शामिल होंगे। हम साफ करना चाहते हैं कि विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है, इसीलिए इससे जुड़ी किसी अटकलबाजी से बचा जाए। First of all, regarding the invitation from for SCO, yes, we have received an invitation from Pakistan for the Council Heads of State Government meeting that is to happen. We don't have an update on that for you. We'll let you know what the situation is later. वहीं इस बीच विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के साथ निर्बाध बातचीत का युग समाप्त हो गया है। कार्रवाई के परिणाम होते हैं। जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, अनुच्छेद 370 समाप्त हो चुका है। इसीलिए मुद्दा ये है कि हम पाकिस्तान के साथ किस तरह के रिश्ते पर विचार कर सकते हैं। So let me say this. I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. And insofar as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. So the issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. Rajiv suggests that perhaps India is content to continue at the current level of relationship. Maybe yes, maybe no. What I do want to say is we are not passive, and whether events take a positive or a negative direction, either way we will react. वहीं SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन की बात की जाए तो शंघाई सहयोग संगठन जून 2001 में शंघाई 5 के विस्तार के बाद अस्तित्व में आया था। शंघाई 5 का गठन रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान ने साथ मिलकर वर्ष 1996 में किया था। वर्तमान में विश्व के 8 देश कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान SCO के सदस्य हैं। अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया SCO में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हैं। इस संगठन के उद्देश्यों में क्षेत्रीय सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सैनिकों की संख्या में कमी करना और आतंकवाद की चुनौती पर काम करना आदि शामिल थे। वहीं बात अगर SCO की जरूरत की जाए तो शंघाई सहयोग संगठन भारत के लिए हर लिहाज से बेहद जरूरी है। भारत के लिए क्यों जरूरी है SCO? SCO भारत को आतंकवाद से लड़ाई और सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात मजबूती से रखने के लिए एक मजबूत मंच उपलब्ध कराता है। सेंट्रल एशियाई देशों के साथ सहयोग बढ़ाना,
एससीओ से जुड़ने में भारत का एक प्रमुख लक्ष्य इसके सेंट्रल एशियाई रिपब्लिक यानी CARS के सदस्यों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान से आर्थिक संबंध मजबूत करना है। इन देशों के साथ कनेक्टिविटी की कमी और चीन के इस इलाके में दबदबे की वजह से भारत के लिए ऐसा करने में मुश्किल आती रही है। 2017 में एससीओ से जुड़ने के बाद इन सेंट्रल एशियाई देशों के साथ भारत के व्यापार में तेजी आई है। 2017 और 18 में भारत का इन 4 देशों से व्यापार 11,000 करोड़ रुपए का था, जो 2019 से 2020 में बढ़कर 21,000 करोड़ से ज्यादा का हो गया। इस दौरान भारतीय सरकारी और प्राइवेट कंपनियों ने इन देशों में गोल्ड माइनिंग, यूरेनियम, बिजली और एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स में निवेश भी किया है। सेंट्रल एशिया में दुनिया के कच्चे तेल और गैस का करीब 45% भंडार मौजूद है, जिसका उपयोग ही नहीं हुआ है। इसीलिए भी ये देश भारत की एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए आने वाले सालों में अहम है। भारत की नजरें एससीओ के ताजा सम्मेलन के दौरान इन सेंट्रल एशियाई देशों के साथ अपने संबंध और मजबूत करने पर रहेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आखिरी बार साल 2015 में एक सरप्राइज विजिट पर लाहौर पहुंचे थे। तब उन्होंने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। इसके बाद दिसंबर 2015 में भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी पाकिस्तान दौरे पर गयी थी। उनके इस दौरे के बाद से भारत के किसी भी प्रधानमंत्री या मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा नहीं की है। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। तब से दोनों देशों के बीच कोई हाई लेवल बैठक नहीं हुई है। बहरहाल भारत एससीओ में शामिल होता है या नहीं, इस पर अटकलें तेज हो गई हैं। क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद की वजह से भारत इस पर मुखर होकर बोला है। पाकिस्तान में सत्ता का लोकतांत्रिक नहीं होना भी भारत के लिए समस्या पैदा करता है। आने वाले दिनों में भारत किस तरह से पाकिस्तान के साथ इन मुद्दों को लेकर अपनी बात रखता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।